नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे लिखा है संतान की दीर्घायु को कामना का पर्व है खमर छठ। तो इससे तो आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो खमर छठ पर है ना, छत्तीसगढ़ी पर्व पर आधारित ये वीडियो है। इससे पहले मैं भोजली पर एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे लोग का कॉल भी आया था और उसमें कमेंट आया था कि सर सभी पर्वों का इसी तरह से वीडियो बना दीजिए। तो चूंकि समय का अभाव रहता है, थोड़ा सा मिल नहीं पाता है, तो जैसे मौका मिला मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ खमर छठ पर। खमर छठ छत्तीसगढ़ के विशेष पर्वों में से एक है जो कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ अंचल में मनाया जाता है। जैसा कि आप सबको जानते हैं कि छत्तीसगढ़ अनेक विविधता से बना हुआ है, सांस्कृतिक विविधता यहाँ बहुत ज्यादा है और यहाँ पर जो पर्व है, त्योहार है, व्रत है, इसका अलग ही मान्यता है। और सभी पर्व त्योहारों के पीछे कोई ना कोई मान्यता, कोई सामाजिक मान्यता हो गया, धार्मिक मान्यता हो जाए, ऐतिहासिक मान्यता जुड़े हुए हैं। वैसे ही इस एक पर्व आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है कमर छठ या खमर छठ। इस पर्व को माताएं अपने संतान के पुत्र के जो पुत्र है या संतान है उनके लंबी आयु के कामना के लिए ये पर्व को रखते हैं। बेसिकली ये पर्व व्रत से संबंधित पर्व है। यहाँ पे माताएं अपने संतानों के लंबी उम्र के लिए इस व्रत का पालन करती हैं और अपने बच्चों के सुख समृद्धि के साथ साथ लंबी आयु का भी कामना करते हैं। आज इस टॉपिक को लेने का ये एक उद्देश्य है क्योंकि ये प्रीलिम्स के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे पर्व हैं जिसको लगातार पूछे जा रहे हैं, उनमें से एक ये पर्व है जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि ये पर्व कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या धार्मिक या पौराणिक मान्यता है, इनमें किनकी जयंती है, ये सारा चीज हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो इसमें अलग अलग नाम आपको दिख रहा होगा, कमर छठ, खमर छठ, हल षष्ठी और हल छठ। इसके अलावा इसको ललन छठ, ललई छठ भी किसी किसी जगह पर बोला जाता है। क्यों इसको इस तरह के नाम से कहा जाता है उसके पीछे अभी कारण दिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसका तिथि, कब इसे मनाया जाता है। तो इसे भाद्र माह के, जैसे ही भादो शुरू होता है हमारे त्योहारों का परंपरा जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। तो भाद्र माह के कृष्ण पक्ष षष्ठी को ये मनाया जाता है। तो षष्ठी को मनाने के कारण ये चीज आपको दिख रहा है, षष्ठी से ही क्या लगा है इसमें, खमर छठ। तो छठ जो लगा है या षष्ठी लगा है वो इस तिथि के अनुसार लगा है, कमर छठ, खमर छठ या हल षष्ठी या हर छठ, ये है षष्ठी। अब देखते हैं दूसरा, हल क्यों लगा है या हर क्यों लगा है। तो इस दिन भगवान बलराम का, जो कृष्ण के बड़े भाई थे, भगवान बलराम जिन्हें हलधर भी कहा जाता है, उनकी जयंती है। उनकी जयंती, उनका जन्म इसी तिथि को हुआ था, इस कारण इनके साथ उसके नाम को जोड़कर हम लोग हल षष्ठी कहते हैं, इसे हल षष्ठी कहते हैं। हर छठ क्यों बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ी में जब हम भाषा देखते हैं तो ल का कहीं कहीं पे र में प्रयोग होता है। जैसे हम लोग फल को फर बोल देते हैं, उसी तरह हल को हर बोल दिए हैं, ल का र में चेंज हो जाता है। तो वहीं से हर छठ या हर षष्ठी आ चुका है, ठीक है। ये इस दिन बेसिकली भगवान बलराम जी का या हलधर का जन्मदिन है या जन्म हुआ था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है हल षष्ठी। क्या उद्देश्य है इसको रखने का, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, संतान के दीर्घायु के कामना के लिए व्रत को रखा जाता है। तो जो छत्तीसगढ़ अंचल में माताओं द्वारा अपने संतान की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए इस व्रत का पालन करती हैं और ये हल षष्ठी कहलाती है। इसमें यह भी देखा गया है कहीं कहीं पर जो संतानहीन माताएं हैं, जिनको संतान पैदा नहीं हो पा रहा है, वो माताओं द्वारा भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस पर्व को रखते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है या क्या पौराणिक मान्यता है, तो ये द्वापर युग से संबंधित एक कहानी है जिसमें कंस और माता देवकी पर आधारित ये कहानी है। जब देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ, उसके बाद कंस उन्हें छोड़ने उनके घर जा रहे थे, रास्ते में एक आकाशवाणी हुआ। उस आकाशवाणी में यह कहा गया कि जिस बहन को इतने प्यार से तुम छोड़ने जा रहे हो, उसी के संतान द्वारा, उसी के 8वें संतान के द्वारा आपका मृत्यु सुनिश्चित होगा या आपके मृत्यु का वो कारण बनेगा। कंस ये सुनकर माता देवकी और वासुदेव को कारावास में डाल देते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि अगर इनको अभी छोड़ दिया जाए तो बाद में ये मेरे मृत्यु का कारण बनेंगे। इस कारण
माता देवकी और वासुदेव को काल कोठरी या जेल बोल सकते हैं, कारावास में इनको डाल दिया गया। उसके बाद चूंकि वो सोच रहे थे 8वें संतान उनको मारेंगे, तो पहले तो वो सोचे थे कि 8वें संतान को पैदा होते ही मार के, है ना, अपने मृत्यु को टाल देंगे। ऐसे में किन्हीं द्वारा समझाया गया कि 8 कहीं से भी गिनो, इधर से गिनो तो भी 8 है, उधर से गिनो तो भी 8 है, तो वो संतान कोई सा भी हो जाता है। तो कंस ने सभी संतानों को एक के बाद एक मारना या हत्या करना शुरू कर दिया। माता देवकी के 6 संतानों का हत्या कर दिया कंस ने। इससे माता देवकी काफी व्यथित थी और ऐसे में नारद जी प्रकट हुए उनके सामने में, और नारद जी ने उन्हें एक विधि बताया जिससे वो अपने संतानों की लंबी उम्र की कामना कर सकते थे। उन्होंने माता देवकी को हलषष्ठी व्रत रखने का सलाह दिया, पूरा उन्हें पूजन पद्धति विधि विधान पूर्वक समझाए, और माता देवकी ने नारद जी के कहे अनुसार उस व्रत का पालन किया और अपने आने वाले संतानों की रक्षा की। इसी पौराणिक मान्यता के आधार पर आज भी छत्तीसगढ़ अंचल में इस कमरछठ या खमरछठ का पालन किया जा रहा है। अब देखते हैं इस व्रत का क्या विधि विधान है, पूजा कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले माताएं गांव के चौक पर या जो एक चौराहे है वहां पर जाते हैं और वहां पे गोबर से लीप पोत कर वहां पर गड्ढा बनाया जाता है, जिसे हम लोग सगरी या कुंड कहते हैं। इस सगरी में पानी डाला जाता है जिसे हम लोग भाव सागर समझ सकते हैं। उसी सगरी में बच्चों के खिलौने डाले जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से गेड़ी को डाला जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि इस भाव सागर से पार लगाने वाले नाव और पतवार का सूचक है ये गेड़ी। इसके बाद शाम के समय संध्या काल में माताएं इकट्ठा होती हैं, इस सगरी जो कुंड बना है उसके चारों तरफ बैठ जाती हैं और विधि विधान पूर्वक यहाँ पूजा किया जाता है। सगरी के सामने घेरा बनाकर बैठेंगे और यहाँ पर चूंकि हलषष्ठी नाम है, छठ आया है, तो 6 का बहुत ही महत्व है। 6 का महत्व ऐसा है कि इसके पूजा पाठ जब करते हैं तो 6 प्रकार के 6 कथा कहानी सुनते हैं विधि विधान से। 6 प्रकार का साग जो भाजी है वो बनाया जाता है। 6 प्रकार के अनाज, 6 प्रकार के मौसमी फल, महुआ का फल और लाई आदि का प्रसाद के रूप में सेवन किया जाता है। इस दिन बिना हल से जुते हुए खेत का ही जो अन्न है उसका प्रयोग किया जाता है। इसी को हम लोग पसहर चावल बोलते हैं। पसहर चावल को ये भी पूछा जाता है लैंग्वेज में कि पसहर चावल में समास क्या होगा, तो बिना जुते खेत का अन्न को हम लोग बोलते हैं पसहर चावल। उसी का हम लोग दही के साथ क्या करते हैं, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। माताएं पूजा के पश्चात दही व पसहर चावल से बनी खिचड़ी व भाजी से अपना उपवास को तोड़ती है। यहाँ पे जो भी दुग्ध उत्पाद होगा वो ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल भैंस के दुग्ध उत्पाद ही प्रयोग होते हैं। इसमें गाय के जो भी दुग्ध उत्पाद है वो प्रयोग करना वर्जित है। केवल हम भैंस के ही, जैसे दूध हो गया, घी हो गया, दही हो गया, गोबर हो गया, ये सभी भैंस के ही उत्पाद हमको प्रयोग में लाना रहता है। पूजा के बाद जब उपवास तोड़ लेते हैं तो माताएं जो सगरी से कुछ पानी लेके आए रहते हैं उससे अपने संतान के पीठ में पोती मारते हैं, जिसे पोती मारना बोलते हैं या पोती लगाना बोलते हैं। पीठ को उससे थपथपाते हैं, उसी को बोलते हैं पोती मारना। इसके पीछे ये मान्यता है, माताएं ये मानती हैं कि ऐसे करने से उनके सभी दुख कष्ट का निवारण होगा, लंबी दीर्घायु उनकी हो जाएगी। इस मान्यता से माताएं अपने बच्चे के पीठ पर पोती मारते हैं। ये कविता बहुत अच्छा लगा जिसको मैं शामिल किया हूँ इसमें, और इसमें पूरे आपके खमरछठ त्योहार का पूरा दर्शन हो जाएगा, जिसमें लिखा है महुआ के पतरी में पसर के भात, मिझर के चुरही भाजी के 6 जात, भैंस के दही संग पाबो प्रसाद, दाई पोता मार के दीही आशीर्वाद, मतारी मन लइका खातिर करे है उपास, जुग जुग जियो मोर लइका ऐसे है विश्वास, महतारी मन के सदा सजे रहे सिंगार, जम्मो जनबर सुघर हो खमरछठ के तिहार। तो यहाँ पर देखिए आप सारा चीज इसमें जितना मैंने वीडियो में बताया सम्मिलित हो गया है। एक देखो महुआ, पसहर भात, भाजी के 6 जात, 6 प्रकार की भाजी,
भैंस के दही संग, तो मैंने बताया आपको भैंस के ही उत्पाद इसमें प्रयोग किया जाता है। फिर दाई पोता मार के दी ही आशीर्वाद, पोता जो लगाते हैं, पोता मारते हैं, वो बेसिकली आशीर्वाद के लिए है। महतारी मन लइकन खातिर करे है उपास, तो बच्चों के लिए ही ये व्रत किया गया है। इस तरह से ये कविता बहुत बढ़िया से पूरे खमरछठ तिहार को बताता है। इस तरह से ये पर्व मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के सभी अंचलों में इस पर्व का धूमधाम से व्रत किया जाता है और माताएं पूरा ये जो पर्व है एक तरह से ममतामयी माताओं के लिए ही ये किया जाता है, उनके द्वारा किया जाता है।